नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आई हूँ, उसमें आज हम लोग 24 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, उसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो हमारे पास है चार ऑप्शन और इसका बी आंसर सही है, तमिलनाडु। तो इसे जो है तमिलनाडु के नमक्कल स्थान पे स्थापित की जाएगी। और इसमें जो बात बताई गई है कि इसकी स्थापना जो है तमिलनाडु के जो सीएम हैं इडापड्डी के पलानी स्वामी, इन्होंने इसकी स्थापना की घोषणा की। और इस मुर्गी पालन प्रबंधन संस्थान को पुणे की तर्ज पर बनाया जाएगा। दोस्तों, तमिलनाडु हमारे देश का साउथ का एक स्टेट है और इसके गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ग्रीनलैंड के बारे में बताया जा रहा है। ग्रीनलैंड कितने मिलियन टन बर्फ प्रति मिनट खो रही है? तो हमारे पास है चार ऑप्शन और इसका ए आंसर सही है, एक। तो अभी जो बातें सामने आई हैं उसमें कहा गया है कि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर 1 मिलियन टन बर्फ प्रति मिनट उससे पिघल रही है। यानी कि 532 टन बर्फ 2019 में ग्रीनलैंड ने खो दी, जिसके कारण कि समुद्र का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि इतना बर्फ पिघल रहा है कि प्रति सेकंड ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल भर सकते हैं। दोस्तों, ग्रीनलैंड के बारे में बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका का एक कॉन्टिनेंट है और इसकी कैपिटल है न्यूक। और दोस्तों, आप लोग को बताना है इसकी करेंसी क्या है। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक पुरस्कार के बारे में इसमें बताया जा रहा है। किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार जीता? तो हमारे पास है चार ऑप्शन और इसका सी आंसर सही है, चितकारा विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, इसके छात्रों ने अभी हाल ही में कृषि नवाचार के क्षेत्र में ये पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया? तो ये पुरस्कार उन्हें अनफील्ड राइस स्टॉल मैनेजमेंट मशीन के सफल व्यवसायीकरण के लिए मिला है। तो दोस्तों, कृषि के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 70% आबादी कृषि पर आश्रित है। और भारत की जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो है 17.7%। दोस्तों, एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ये बताइए स्वतंत्रता के बाद जो कृषि क्षेत्र में हमारे देश में जो हरित क्रांति लाई गई थी, उसके जनक कौन थे? फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आईबीएम ने किसके साथ सहयोग की घोषणा की है? तो इसका ए आंसर सही है, एनएसडीसी। दोस्तों, एनएसडीसी, जिसको कि आप लोग राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के नाम से जानते हैं, इन दोनों ने मिलकर घोषणा की है कि एक ओपन पी टेक प्लेटफॉर्म लाया जाएगा जो कि लोगों को मुफ्त डिजिटल शिक्षा देगा। इसके अलावा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को मैनेज भी करेगा और ये सब सरकार के स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक इम्पोर्टेंट बुक के बारे है। वन अरेंज्ड मर्डर, ये किसकी बुक है? तो इसका सी आंसर सही है, चेतन भगत। तो दोस्तों, ये जो बुक है इसे सितंबर में रिलीज किया जाएगा और इसे वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। चेतन भगत जो है ये काफी अच्छे लेखक माने जाते हैं और उनकी बहुत सारी फिल्म बुक पर बॉलीवुड फिल्में भी बनाई गई है, जिसे कि दर्शकों ने काफी पसंद भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक अपॉइंटमेंट के बारे है। एसबीआई के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, लक्ष्मणी भाटिया। इन्हें हाल ही में अभी एसबीआई के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और हमारे देश की जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है, जिसको कि एसएससी के नाम से जाना जाता है, इसने हाल ही में लक्ष्मणी भाटिया को एसबीआई लिमिटेड के एमडी के रूप में चुने जाने की घोषणा की।
और दोस्तों इससे पहले जो है पीके गुप्ता इस पद को संभाल रहे थे, और अब आप लोग देखोगे कि भाटिया इसका पदभार ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही वे अब देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के चौथे एमडी होंगे। एसबीआई के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1944 में, और इसका जो पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि आज हम लोग एसबीआई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक मोबाइल ऐप के बारे में जिक्र किया गया है। NHAI ने कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ए, हरित पथ। तो दोस्तों NHAI, जिसको कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये बेसिकली करता क्या है, तो ये हमारे देश में जो राजमार्ग हैं उनका रखरखाव कैसे करना है, उसको रिपेयर कैसे करना है, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, ये सब देखता है। और दूसरी बात इसमें की जा रही है कि ये जो हरित पथ ऐप है, इसको हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने लॉन्च किया है। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री इनके अंडर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक पुरस्कार के बारे बताया जा रहा है। ऑनलाइन देशभक्ति लघु फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन, और इसका सी आंसर सही है, MI। तो दोस्तों ये एक ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म है, और इसका निर्देशन जो है अभिजीत पॉल ने किया है, और इसके साथ उन्हें 1 लाख का नकद पुरस्कार भी दिया गया है। और दूसरे स्थान पर है अब इंडिया बनेगा भारत, इस फिल्म को दूसरा स्थान मिला है। और तीसरा स्थान मिला है युवराज गोकुल की एक फिल्म है 10 रुपये, इसे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, नोट्स क्लीन उपकरण किसने बनाया है? तो आप लोगों के सामने है 4 ऑप्शन, और इसका ए आंसर सही है, DRDO। तो DRDO, जिसे कि आप लोग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, तो इसने हाल ही में एक स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण बनाया है। और इस उपकरण की सहायता से आप अपने नोटों को UVC लैंप की सहायता से कीटाणु शोधन कर सकते हैं। इसके अलावा DRDO ने मोबाइल, लैपटॉप को सैनिटाइज करने का एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर भी बनाया है। तो दोस्तों DRDO के बारे में बात करते हैं, तो इसकी स्थापना की गई थी 1958 में, और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। और DRDO जो है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अंडर में वर्क करता है, और इसके जो अध्यक्ष हैं अभी जी सतीश रेड्डी। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में किस देश में प्रवेश किया है? तो इसका सही आंसर है सी, नेपाल। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट जो कि इंडिया की एक ई-कॉमर्स कंपनी है, जिसको कि आप लोग जानते ही हैं, और फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में नेपाल की ई-कॉमर्स सस्तो डील के साथ साझेदारी की है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह मेक इन इंडिया उत्पादों को बेचने के लिए एक विदेशी फर्म के साथ अपनी तरह की एक पहली साझेदारी होगी। दोस्तों फ्लिपकार्ट जो है इसके फाउंडर हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल। फिर लास्ट में मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर सुन लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ग्रीनलैंड की करेंसी क्या है, तो वो है डेनिश क्रोन। और सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत में हरित क्रांति आई थी उसके जनक कौन थे, तो उसके जनक थे MS स्वामीनाथन। और थर्ड क्वेश्चन था कि नितिन गडकरी के अंडर में कौन सी मिनिस्ट्री है, तो वो है केंद्रीय सड़क और परिवहन। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।